हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? सॉरी ऐसा फेस के लिए। मॉर्निंग में मैंने अभी जस्ट कैमरा पिक किया है और टाइम तो 10 हो गया है। 9 o'clock मेरी क्लास थी। मैंने क्लास से बाहर आके आपको वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया, आपको हेलो करने के लिए। मनीष की वेट कर रही हूँ, अभी आएगा। देन आई एम गोइंग होम और थोड़ा जाके मेरे को अभी वो करना है, स्टार्ट करना है, मेकअप शूट करना है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड आई गॉट सर्टिफिकेशन कल्ट निंजा, कुछ इनका एक स्कीम है जिसमें आप कॉन्टिन्यूस जाते हो तो वो आपको सर्टिफिकेट से वो करते हैं, विच इज़ गुड। वो मोटिवेट करता है। तो आई गॉट दिस वन। सो या कुडोज टू मी एंड थैंक यू कल्ट मुझे मोटिवेट करने के लिए। सो दिन की स्टार्ट करते हैं, चलो। घर आके मैंने नहा भी लिया और अब खा रही हूँ। कुछ भूख लग रही है बहुत तेज़। मतलब गैप काफ़ी देर का हो गया, 1 घंटे का। मैंने आते ही कुछ नहीं खाया, पहले नहाया, थोड़ी देर एडिटिंग करी अपने व्लॉग की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है। आप प्लीज़ देख लेना उसको। और अब मैं खाना खाने लग रही हूँ। मेरा फेवरेट खाना है, मैं आपको दिखाती हूँ, और वो बहुत लोगों का फेवरेट है। सो अगर वो चीज़ किसी किसी को पसंद है, मतलब मेरी तरीके की पसंद है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई विल शो यू इट। सो या दिस इज़ द लंच आई एम गोइंग टू हैव। इट्स लंच ब्रंच बोथ, यही मेरा पहला मील होता है। तो कौन कौन है जिसको राजमा चावल पसंद है? मुझे पता है मुझे जो ये पसंद है, उनमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनके राजमा चावल फेवरेट है। सो मैं क्विकली आई एम गोइंग टू हैव इट। एंड आई स्टिल रिमेंबर मतलब मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी अगर देख रही होंगी तो पक्का ये रिलेट करेंगी कि मैं ऐसी थी। मैं चावल में ना, जो राजमा चावल में जो इसके दाने होते हैं राजमा के, वो पहले साइड कर देती थी या पहले खा लेती थी, उससे मेरा पेट भर जाता था। और अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे उसके साथ एक्चुअली बहुत पसंद है कि मैं फटाफट से वो क्या बोलते हैं, राजमा चावल, मतलब अगर दाने भी आ जाते हैं राजमा के, सो आई डोंट हैव एनी इशू ईटिंग लाइक दिस। और मुझे अच्छे लगते हैं, अब तो पसंद आते हैं मुझे। मनीष ने राजमा चावल खा लिया ना मनीष? अभी खाया इसने, मैंने थोड़ा लेट खाया है, स्टार्ट कर रही हूँ मतलब। तो अगर कोई है मेरी तरह राजमा चावल खाना चाहता है तो आ जाओ, मैं आपको खिला दूंगी। और मनीष कैसे बने थे? बहुत बढ़िया। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, आपको खा के दिखाती हूँ। मेरे को वेट करो, मैं आपके साथ ही खाती हूँ। खा सकते हो आप भी। मुझे देख के आपको मन है तो आप भी घर में बनाओ और खाओ, और मुझे बताना किस किस को राजमा चावल अच्छे लगते हैं। विद डैट मुझे बताना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो राजमा के दाने साइड करके खाली तरी के साथ राइस खाते हैं। और इसी की बात नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाइल्डहुड में करते थे, और अभी भी कई बच्चे वगैरह तो करते ही हैं कि उसमें से जैसे छोले खाए तो छोले ही साइड कर दिए और खाली तरी और राइस खाए। ऐसे बहुत है। और मैं तो एक और भी करती थी मनीष, आपको पता है शायद, मैं सबको बता देती हूँ कि जैसे ब्रेड टोस्ट बनवाया तो टोस्ट का पहले साइड खा लिया और अंदर का सॉफ्ट वाला बाद में खाया। ये तो मैंने बहुत किया है। अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आफ्टर मैरिज चीज़ें बदल जाती हैं तो अब नहीं है, लेकिन पहले बचपन का बता रही हूँ। और उससे क्या होता था ना मनीष, साइड वाला जैसे खा लिया मैंने, उसके बाद फिर मेरी भूख ही खत्म हो जाती थी। तो वो जो बीच का पार्ट था वो ब्रदर सिस्टर या फिर मम्मी पापा कोई खा लेता होगा, पर उसी में ही पेट भर जाता था पहले ही। तो है ना सा, तो आ गई थी, इसको आए हुए भी 2 आवर्स हो गए। मैंने इसको राजमा के साथ रोटी खिलाई थी और थोड़े से इसने राजमा चावल खाए। अब मैं इसको एवरीडे, मैं मनीष और है ना सा, हम तीनों थोड़ा थोड़ा ये खाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने डाइट में इसको फॉलो करना। ये मैंगो है। देखो से बड़े होते हैं। ओके, सारे फ्रूट से बड़े होते हैं। ये मैंगो है, बनाना, और ये मस्क मेलन है। आप कोई भी फ्रूट डेली खा सकते हो, ये तो हम खाते हैं।
कुछ भी आप फ्रूट खा सकते हो एवरी डे में, एक दिन में एक बार कभी भी फ्रूट्स खाओ। और विद दैट अगर ये नहीं खा रहे हो तो सैलेड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सैलेड खाओगे तो वो ज़्यादा फाइबर होता है, ये फ्रूट में उतना फाइबर कम होगा। लेकिन एवरी फ्रूट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो वेदर का फ्रूट हो, जैसे ये गर्मी में आता है तो आप मतलब मिक्स मैच करके खा सकते हो। इससे सारे फ्रूट से बड़े हो जाते हैं, फिर टॉयज भी उतार सकते हैं, उससे इसका काम कर सकते हैं, बड़ा पैट टान सकते हैं, परिवार टेरेस पे कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नैप भी ले लिया अभी, तो मतलब ठीक है, ओवरऑल मज़ा आता है। अभी मैं ये वाला खाना थोड़ा सा खाऊंगी आफ्टर राजमा चावल। थैंक यू। वेलकम। और मैं इस बॉटल को बार बार रीफिल करती रहती हूँ पानी के लिए, और अपने साइड टेबल पर रखी हुई है। पानी कंज्यूम करती रहती हूँ, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो आप फ्रूट्स खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होगा। सो हैव इट एंड एंजॉय योर डे। अभी एज सच मेरा कोई प्लान नहीं है, इतनी गर्मी में कोई प्लान बन ही नहीं रहा है। अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करती हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं अब बनाने वाली हूँ सैंडविच। टाइम तो 4:30 हो गए हैं और 5 साढ़े 5 तक हम लोग, आजकल 6 कर दिया वैसे टाइम, समर्स भी हो गई है। तो पहले तो मैं चली जाती थी 5 बजे के आसपास जब सर्दी थी पार्क, तो अब पार्क नहीं जा पाते उतनी जल्दी, बहुत ही धूप होती है। अभी इस टाइम फुल ऑन धूप है और दिल्ली में तो टेम्परेचर का हाल बुरा है। वैसे मैं सैंडविच बनाऊंगी जो हैनेसा भी खा सके। सो मेरा प्लान ये है कि उसमें टमेटो अनियन डाल के बनाऊंगी, और मुझे पता है वो उसमें से डिस्ट्रैक्ट कर देगी बहुत अच्छे से क्योंकि वो नहीं खाती है, बट आई विल शो यू हाउ आई मेक। एंड विद दैट मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास सैंडविच मेकर आपको अच्छा चाहिए, मेरे पास बहुत देसी सैंडविच मेकर है जिसमें एक ही सैंडविच बन पाता है एक ही बार का, बट वो गैस वाला है, उस पर आप स्टोव पे रख दो और उसको ऐसे टर्न करते रहो, वो बहुत अच्छा है। आई विल शो यू इट। इस टाइप का है एक्चुअली, ये लोकल कंपनी का है, कोई ब्रांड नहीं है इसका, मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था। और मैं आपको बस ये बोलना चाह रही हूँ कि आज हुआ क्या था। जब हैनिसा स्कूल से आई थी तो मैं अंदर भी मनीष को लेने गया था, तो ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो जाता है। सो मैं अंदर लॉक हो गई थी, मतलब घर के अंदर, और वो स्टेयर पे थे, और जो स्टेयर वाला हमारा डोर है उसमें हमारे 2 डोर्स है एक्चुअली, एक अंदर का डोर है, एक बाहर का जाली का डोर है। तो बाहर जाली का डोर की जो कुंडी है अंदर से वो ऊपर ऐसे उठी हुई थी, और मैंने उसको अंदर वाले को मैंने बंद कर दिया, वुडन वाले को, तो वो दोनों आपस में इंटरलॉक हो गए। और मैं बहुत ट्राई करती रही खुलने का, बट नहीं खुल रहा था। फिर मनीष ने जाली को थोड़ा सा बाहर से ही, मतलब मनीष टेरेस में गया, टेरेस में एक लकड़ी लाया, उसमें उसने जाली से अंदर की तरफ कुंडी को ऐसे करा, तो कुंडी नीचे हो गई, तो वो खुल गया, और हैनिसा बहुत रो रही थी। अभी मैं आपको मिलाऊंगी और आपसे आपको बात कराऊंगी हैनिसा कितना परेशान हो रही थी। मैं फटाफट इसकी तैयारी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। वैसे आप उसमें ना जो आप बनाओगे सैंडविच, उसमें आप थोड़ी सी ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल लो। ऑरिगैनो ही डालूंगी मैं, चिली फ्लेक्स नहीं, क्योंकि हैनिसा ने खाना है। तो आप उस टाइप का बना सकते हो, तो यू कैन डेफिनेटली मेक इट। मैं तो बिना चिली फ्लेक्स के बनाऊंगी। ये टमाटो और एक अनियन ले रही हूँ, दोनों को फटाफट काट लेती हूँ। और मेरे पास एक्चुअली हैंड चॉपर है वो वाला, जिसको मैं से खींच के करते हैं, वो बहुत अच्छा है, मेरा वर्क भी कर रहा है सही। अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने फटाफट से चॉप कर दिया, सिर्फ 2 मिनट लगे चॉपर होने पे। आप इलेक्ट्रिक वाले चॉपर को भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। और इसमें एक्चुअली आप चाहो तो आप इसमें छोटा छोटा गाजर डाल सकते हो, अगर आपके सब घर में खाते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा इतना वो वाला नहीं खाती हूँ, मेरे को ऐसे ही पसंद आता है। और आप इसमें चाहो तो पोटैटो बॉईल करके डाल सकते हो, और हाँ, आप इसमें खीरा भी डाल सकते हो, अप टू यू। मैंने खाली अनियन और टोमेटो वाला बनाया। आप ऐसे पीस 2 ब्रेड के ले लो,
और मैं इसको एक प्लेट में सब खाली कर देती हूँ इस वाले को। बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, ये वाला टर्किश ऑरिगेनो है ये, और कंपनी है ऑरिका। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि आई विल अवॉइड चिली फ्लेक्स। अब क्या हो रहा है कि ये वाले में से मैं थोड़ा सा इतना सा साइड कर दूंगी हेनेसा का, क्योंकि मेरा एकदम मन कर रहा है कि थोड़ा सा स्पाइसी तो खाऊं। ऐसे की भी क्या है कि बेकार सा बनाना है, तो मैं थोड़ा सा मनीष और अपने लिए स्पाइस वाला बना देती हूँ। जरा सा डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही कम डाला है मैंने गाइस, अगर आप देख सकते हो तो। और विद दैट मैं ये एक वाइट वाली वो जो मेयोनेज़ आती है ना, प्रीमियम मायो लिखा है इसमें, वेज इन ग्रीन की, ये वाली, इसको स्प्रिंकल कर लेती हूँ सब में। इससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देख लो, ये साइड वाला हेनेसा का है, उसका एक ही टोस्ट बनना है। कितना सा चाहिए, इतना ही तो चाहिए। इससे 2 बन जाएंगे हेनेस, मनीष और मेरे लिए। हमें एक एक ही खाना है। तो चलो मैं आपको चल बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है, पहले इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप गर्म नहीं करोगे तो फिर ये गीले में नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने इसको धोया भी था। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको बंद कर दो, और अब इसमें प्लेटिंग कर देते हैं इसकी सीधा। मेरे पास बटर नहीं है तो मैं घी का यूज़ करूँगी गाइस। तो आप देख सकते हो इस टाइप का बन रहा है, तो इसको बनने देते हैं। अभी दूसरी साइड में चेक कर लेते हैं कि कैसा हाल है इसका। अभी बन रहा देखो, तो इसको ऐसे रखेंगे और ये बनता रहेगा फटाफट से। मैंने हनेसा के लिए ये बना दिया है। लेट्स सी उसका रिएक्शन कैसा होता है। मैं आ रही हूँ अंदर वीडियो के साथ। खोल दो। हनेसा का देखते हैं, हनेसा का देखते हैं सरप्राइज, उसको कैसा लगता है। तो सॉस क्यों नहीं लाई मम्मा? क्या चाहिए था? टमाटो सॉस। वो देखो गाइस ये कैसे फैलाती है, और मैं हजारों बार इसका ये संभालती हूँ। हनेसा बस करो बेटा। वो देखो, मुझे पता था कि ये डिस्ट्रैक्ट करेगी इसमें से सारा। गरम है, गरम है, गरम है। पापा देंगे, रुको, वेट। Why Hannah, you should eat vegetables, at least टमाटर प्याज तो खा ही सकते हो बेटा। वेजिटेबल मैंने इसीलिए नहीं डालती यार, बिकॉज ये खाती नहीं है। पापा तो ये बन गया मनीष के लिए। मैंने हंसा से भी खा लिया। इसका क्या चल रहा है भाई? गाइस मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम मुझे वो सब चीज़ों से है जो अभी मेरे को उठानी पड़ेगी। मैं ये बोल रही हूँ कि अब आप देख सकते हो क्या हाल हो गया मुझे। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार आजकल, इसीलिए किचन में कम आ रहे हैं हम। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा का इतना सामान फैलता है, तो मैं रोज़ ही इतना काम करती हूँ, तो मैं वीडियो में अब आपको क्या ही रोज़ दिखाऊँ, फिर सब कुछ रिपीट ही वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती। बट एवरी डे मेरा पता नहीं कितनी बार काम बढ़ाती है वो, और ऐसे ही चलता रहता है। अब मैं फटाफट से अपने लिए भी बना रही हूँ, फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अगर कहीं जाएंगे पार्क तो जाऊंगी, तो आपको मिलती हूँ। ब्लॉग का क्या बोल रहे हो? ये हमका पहला ब्लॉग का। हमका ये कहती है हमका पहला ब्लॉग है। अपनी ड्रेस खड़े हो जाओ यहाँ इस साइड और दिखाओ सबको। इधर नहीं, बेड पे नहीं, गिर जाएंगे। जाओ, नहीं मान रहे। ट्वेल्व भी करती है। थोड़ा आगे जाओ।
उधर हो जाओ ताकि पूरी ड्रेस दिख जाए आपकी। अब देखो यहाँ इस साइड देखो। कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? कहाँ जा रहे हो? आंसर करो इधर। किधर जा रहे हो? इधर इधर क्या होता है? कहाँ जा रहे हो? इधर इसके अंदर, टीवी के अंदर। टीवी के अंदर जा रहे हो? हाँ ये तो बात है, अब टीवी में ही आओगे अभी। हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं पार्क। एनेसा को लेके फटाफट से पार्क जाते हैं, थोड़ा सा खेलेगी। ओहो इसको आज ये सोई नहीं है ना, तो ऐसे कर रही है। ड्रामा देखना इसका। मेरे ना आज मुंह में थोड़ा सा छाला सा हो रहा है, अल्सर सा हो गया है, उससे मेरे को ग्लिसरीन लेनी पड़ेगी। उसके चक्कर में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत दिन से हो रहा है एक्चुअली, लेकिन अब वो थोड़ा एग्जैजरेट हो गया लग रहा है। चलो पार्क चलेंगे एनेसा, लेट्स गो। चलो चलो हाय कर दो सबको। हाय। ऐसे लेट के हाय करते हैं, हाय। सब आपको देख रहे हैं। हाय। हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? ये हमका पहला व्लॉग है। ये हमका पहला व्लॉग है और हमका कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पार्क। पार्क जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गया, पार्किंग में लगा दी गाड़ी। सो लेट्स गो इनसाइड। चलो। एनेसा के इतने सारे फ्रेंड्स होके अभी चले भी गए हैं, हम थोड़ा लेट आए हैं, तो ये इसको हो रहा है वो फ्रेंड मायरा चली क्यों गई है। एनेसा वो कल आएगी। बस चलो आ जाओ, ऐसे प्लक नहीं करते हैं एनेसा, बड़ी मुश्किल से प्लांट लगता है। इधर आओ। नो वो देखो गार्ड अंकल डांटेंगे आपको फिर। इधर आ जाओ। आओ इधर आओ, चलो लेट्स गो। रनिंग करके दिखाओगे मुझे आप एनेसा? पार्क ऐसा है ये ना, पहले भी आपको मैंने वीडियोस में दिखाया है। इस पार्क में हम आते रहते हैं बिकॉज एक यही ऐसा पार्क है। एक तो मतलब पार्क तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, बट एक ये ऐसा पार्क है जहाँ एनेसा के सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आते हैं और उनके पेरेंट्स भी होते हैं, कईयों के साथ उनकी दादी नानी होते हैं, तो हम लोगों की भी फ्रेंडशिप हो जाती है और हमें भी बहुत मज़ा आता है, एनेसा को भी आता है। बट आजकल थोड़ा सा गर्मी है तो जितने पहले आ रहे थे उतने नहीं आ रहे हैं। अब जैसे एक दो आते हैं और वो भी टाइमली चले जाते हैं। अब देखो जैसे मायरा चली गई है और थोड़ा सा उसको, अभी मैं उसके आगे नहीं बोल रही, बट वो थोड़ा सा वैसे हो गई थी सैड सी। हाँ जी यस। आप यहाँ भी ऑफिस ही देखते हो, वही बता रही हूँ कि बीच बीच में देखना पड़ता है। छुट्टी हो गई ऑफिस की। ऑफिस की तो हो जाती है छुट्टी, लेकिन आफ्टर ऑफिस भी मेल्स वेल्स चेक करने पड़ते हैं। काम तो करना ही पड़ता है, अब गर्मी इतनी हो गई है, हालत ख़राब हो गई है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। हाँ पार्क में अब फन सा ख़त्म सा हो गया है गर्मी के चक्कर में। सो बात ऐसी है कि हम भी पसीने पसीने हो रहे हैं, वो भी हो रही है, मनीष को भी मज़ा नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। सो ऐसे ही चलता है हमारा। देख लो आप क्या करें, मेरे को लगता है ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, बस निकल जाएंगे अभी। बट वही है कि एनेसा घर में इतनी बोर हो जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता इसको क्या और एक्टिविटी करा सकते हैं। आई एम प्लानिंग कि इसको समर कैंप में तो मैं डाल ही दूँगी। विद दैट आई एम ट्राइंग कि कोई एक अच्छा सा स्विमिंग इसको करवा दी जाए। तो वी आर लुकिंग फॉर इट। अगर कोई स्विमिंग कराने वाला कोई अच्छा मिल गया तो मैं एनेसा को पक्का उसमें डाल दूँगी, या डांसिंग, लेट्स सी। इसको दोनों ही पसंद है। हाँ जी हाँ जी बताओ कुछ। अब इतना बोरिंग सा डे है, कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। बेंच भी गर्म है, पार्क में भी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है, स्वेटिंग हो रही है। सुबह से घर में बैठे, गर्मी से बचने के लिए बाहर नहीं निकले, इसलिए पार्क में आ गए। पर यहाँ भी कोई बहुत खास माहौल नहीं, कम लोग हैं, खेल रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा वेदर मज़ेदार नहीं है। लेकिन ठीक है, गर्मी से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस पसीना ही घर में वो इतना अपना काम करते रहो। घर में इतना वैसा वाला माहौल होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि बाहर भी आ जाए। लेकिन लोग वर्कआउट कर रहे हैं पूरा, देख लो। मैं शो अभी आपको दिखाती हूँ। पार्क में ट्रेनिंग चलती है तो लोग कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गर्मी सर्दी। हमने देखा है ग्रुप हमेशा ही आता है, अच्छा योगा और वर्कआउट उसका ग्रुप करते तो हैं। चलता ही रहता है हमेशा। एनेसा वहाँ पर अकेले खेलने की अभी उसने पीछे देखा नहीं है कि हम दोनों गायब हो गए। अभी जैसी देखते देखेगी नहीं है, फिर डरेगी कहाँ दिखाओ इसमें कैसे गए, करते मम्मा मम्मा करेगी। वीडियो बनाते हैं।
शी इज़ प्लेइंग देयर। मैं ज़रा आपको जूम करके सबको दिखाती हूँ कि अभी उसका ध्यान ही पेड़ पौधों पे है। शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर अस एनी मोर। उसने देख लिया, उसको पता है यहाँ पे बैठा है। इसलिए खेल रही है कॉन्फिडेंस। व्हाट? तभी कॉन्फिडेंस। क्या हुआ? सो दैट्स वेयर मनीष वॉज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती है, योगा एंड थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता ही रहता है, मतलब पेड होता है, ग्रुप क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। एनेसा खेल रही है मस्त। बताओ हुआ क्या था? आज हुआ ऐसा था कि सिल्की ने मुझे भेजा हनिसा को स्कूल से लाओ। मैं हनिसा को स्कूल में लेने गया। जब मैं वापस आया, सिल्की ने अपने आप को घर के अंदर लॉक कर लिया। हमारे 2 डोर्स हैं, एक मेटल का है, एक वुड का है। इसने ऐसे बंद करा मेटल का डोर, तो पहले मेटल का डोर बंद होता है, फिर वुड का डोर उसके ऊपर बंद होता है। इसने मेटल का बंद करा और उसकी कुंडी फंसा दी ऐसे कि जो वुड का डोर बंद हुआ उसका लॉक उसमें फंस गया। अब डोर अंदर से खुल नहीं रहा था। मैं आया, मैंने बेल बजाई, कह रही खुल नहीं रहा और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में लाते मार रही, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर लकीली बाहर से एक लकड़ी मिल गई मेरे को, जिससे मैंने डोर की जाली तोड़ी और फिर लकड़ी से बाहर के मेटल के डोर की कुंडी एडजस्ट करी। फिर लकड़ी का खुल पाया। हनिसा बाहर रो रही थी, मम्मी अंदर रो रही थी। आज ये घर के अंदर पैक हो गई। मैं कब रोई? मैं नहीं रोई हूँ। वैसे बोलती है कि डर है हनिसा को अकेले मत छोड़ो, बंद मेरा कर लेगी। देखो मैं आपको लेकिन इसने अपने आप को ही बंद कर लिया। नहीं मैं बताती हूँ हनिसा हुआ बल्कि क्या। बाहर थी। मैं ऑलरेडी वैसे सबको बता चुकी हूँ, बट मैं थोड़ा बताती हूँ हुआ क्या था। जब मैं मनीष कपड़े सुखाने गई थी ना ऊपर छत में, मतलब मैं मनीष जब निकलने लगा था हनिसा को लेने, तब मैं कपड़े सुखाने ऊपर गई और आके मैंने डोर बंद किया। और मैंने ना जो अंदर 2 डोर है हमारे, बताया मैंने, एक जाली वाला एक वुड वाला, तो मैंने जाली वाला बंद करा फटाफट से और मैंने वुड वाले को फटाफट बंद किया। वो एकदम क्योंकि वो नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, जो एकदम से, क्या बोलते हो आप उसको, सॉफ्ट क्लोज टाइप का है ना, कि आपने बंद किया एकदम से और वो जाके एकदम बंद ही हो गया, तो वो अटक गई एक दूसरे के साथ। सो उससे ये हुआ कि मैं बिल्कुल क्रिम नहीं कर रही थी, मैं तो अंदर ही, मुझे चिंता आप दोनों की थी क्योंकि आप लोग दोनों गर्मी में उधर थे स्टेयर पे, तो मुझे ये था कि कहीं यार हनिसा और आपको दिक्कत ना हो। और मुझे हनिसा था भी था कि स्कूल से आई थी, ये बताएगी। हनिसा बहुत रो रही थी बाहर। उसको ग्रास में क्लीन करो दोनों। तो चल रही है, जल्दी बताओ कि हुआ क्या था। मम्मा बंद कैसे हो गई थी उसको, मम्मा बंद कैसे हो गई थी घर में? नहीं बताना, इसका मूड ही नहीं है उस टाइम, इतना वो बता रही थी। अरे बहुत देर में ऑन हुई है वीडियो। हेलो नहीं, अभी थोड़े कच्चे हैं, कोई नहीं, हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बोलो वेलकम टू माय चैनल। वेलकम माय चैनल, यस। हर व्लॉग में पता क्या कहती है, ये हमका पहला व्लॉग है। ये हमका पहला व्लॉग है। हमका पहला व्लॉग है। कितना बाद में जब वापस आए तो कह रहे ऐसे करेंगे। हनिसा अभी कौन मिला था आपको? मंटी हाथी। अभी हम बाग से जैसे ही बाहर आए तो गाइस मंटी चाचू पापा के फ्रेंड है। दोनों फ्रेंड है वो। कहाँ जाते हैं दोनों? दोनों स्कूल में जाते हैं, फन में पढ़ाई भी करते हैं, फन में खाना भी खाते हैं, चबल करके जिम भी जाते हैं, फन में जिम भी जाते हैं। तो मेरी दीदी तो मम्मा की फ्रेंड है, दादी तो मेरी फ्रेंड है। हनिसा बहुत अच्छी बच्ची है, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दे रही है। वेरी इंटेलिजेंट हनिसा, वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। कीप इट अप हनिसा। आप जब बड़े हो गए ये व्लॉग्स देखा करोगे। ये देखो मेरी क्यूटी भाई फिर मैच। हनिसा ने ये ना अपने हेयर बैंड को क्यूटी पाई बोलती है, तो वो कह रही है मैच है। ये सारे मैच है मेरी फ्रेंड। माँ आपने भी तो पिंक है, हमने पिंक क्यूटी भाई। मैंने पिंक क्यों नहीं लगाया हो? मम्मा ने क्यों नहीं लगाया? फिर मेरे पास है नहीं, कोई मुझे गिफ्ट ही नहीं कर रहा। मम्मा मैं कर दूंगी, जब आपका बर्थडे आएगा ना, आपको मैं मेरा
लूंगी क्यूटी भाई पिंक कलर का। ठीक है, बहुत क्यूटी भाई है मेरी बेटी, इतना ध्यान रखती है मम्मा का। आज रोने भी लग गई थी जब मम्मा लॉक हो गई थी अंदर। लव यू एनिसा। गाइस ये देखो क्या हो रहा है दिल्ली में भाई, तूफान आ गया, तूफान दिख रहा है, पता नहीं इतना कितना क्लैरिटी दिख रही है मनीष इसमें, पर भाई साहब ट्रीज देख लो आपको समझ आ जाएंगे। ये देखो, मैं तो उतरी थी सामान के लिए, मैं मिट्टी मिट्टी होके आई हूँ पूरी फुल ऑन। ये देख रहे हो गंद कूड़ा, कहाँ से कहाँ का, किसी का कूड़ा कहीं। हम तो घर की तरफ जा रहे हैं सेफली, बस घर पहुंच जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आज तो मनीष पेड़ वगैरह सब गिरने वाले हैं, कुछ कुछ पंगा होने वाला है। दिखा दूं सामने से कैसा है, देखो। नहीं सामने ना इतना नहीं दिख रहा, सामने से इतना दिखा नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन ये हालात है देखो। बोलो लो दे दो। ये देखो कितनी आंधी चल रही सल की, बड़ी खतरनाक हालत हो रखी सब चीजों की। देखो सब लोग फटाफट इधर उधर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ पा रहा लोगों को, टेढ़ी मेढ़ी स्कूटी बाइक हो जा रही है। मैं दिखा रही हूँ लेकिन मेरे को लग नहीं रहा इसमें उतना पता लगेगा। जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा कि क्या हालात हो गए इधर के। मनीष और मैं प्लान कर रहे थे जो सामान लेना है वो तो हमने छोड़ ही दिया है ना, वहाँ लिया ही नहीं हमने, बाहर इतनी हो रही थी। हैनिसा को मैं किसी तरीके से बस मनीष होल्ड करके लाई हूँ भाग के बाहरों, और मेरे पूरे बालों में मिट्टी मिट्टी है और पूरे मुंह पे मिट्टी मिट्टी हो गई है, नहाना पड़ेगा। अब घर चलते हैं, घर के हालात भी खराब हो गए होगा सारा मिट्टी से। हैनिसा भी नहा लेगी। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इट्स अराउंड 10:30। आके पावर कट हो गया था जो मैंने दिखाया आप लोगों को कि इतना थंडर स्टॉर्म, और फिर ओले हुए तो हेल स्टॉर्म भी हो गया, और मोटे मोटे ओले थे यहाँ पर जब गिर रहे थे जब हम बिल्कुल गाड़ी से उतरे। और हैनिसा बहुत डरी हुई थी, और पावर कट भी हो गया था तो घर में लाइट नहीं थी, मैंने बिना लाइट के रोटी बनाई है और फिर खाई। और अभी 5 मिनट पहले लाइट आई है। हैनिसा ऊपर छत में ही सो गई थी क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी, तो हम इसको वहाँ ले गए थे। उसके बाद आते ही ये सो गई और अभी सो रही है। अब इसको सोने देते हैं। आपसे कल मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ, हैप्पी व्लॉग के साथ, और उसी के साथ आपको करती हूँ बाय बाय। अगर ये तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।